मुरीदके के इलाका में लाहौर ओसीयू सीआईए के तगड़े सब इंस्पेक्टर और दोस्त मुबैना तौर पर कत्ल हो गए। वो कार में सवार होकर कहां जा रहे थे, उनकी कार में अरसलान उर्फ मोटा नामी शख्स मौजूद था। जरा ये बताते हैं कि पुलिस ही की टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए, उस मुलजिम को पकड़ने के लिए उसका ताकुब किया और ताकुब के दौरान फायरिंग भी की जाती रही। फायरिंग की वजह से गाड़ी बेकाबू हुई और जाकर पहले ट्रक से टकराई और फिर जाकर खंबे से टकरा गई, जिसकी वजह से मौका पर ही मुरातब अली जट और उनके दोस्त ज़काउल्लाह जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि अरसलान उर्फ मोटा नामी वो शख्स जख्मी हो गया। असल हकायक हैं क्या, तफसीलात क्या सामने आई हैं, तफ्तीशी टीमों ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, मुरीदके के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि लाहौर की सीआईए जो मौजूदा ओसीयू है उसमें तैनात सब इंस्पेक्टर मुरातब अली जट के कत्ल की इतला मौसूल होती है। पुलिस की टीमें मौका पर पहुंचती हैं, जाकर जाए वकुआ का दौरा किया जाता है। देखा जाता है कि कार जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई होती है। एक होंडा सिटी कार थी जिसमें ये सवार थे अपने एक दोस्त के साथ और ये जा रहे थे शेखुपुरा की जानिब। ये मुरीदके के इलाका के रिहायशी हैं, वहाँ पर ही रहते हैं। इनके भाइयों के मुताबिक वो अपने भाइयों के साथ ही थी कि अपने दोस्त जो गुजरांवाले के रिहायशी हैं ज़काउल्लाह, वो आते हैं और उनके साथ ये गाड़ी में बैठकर शेखुपुरा जाने के लिए निकलते हैं और इनके भाई भी इनकी गाड़ी का ताकुब करते हुए पीछे जा रहे होते हैं। और इनका दोस्त जो ज़काउल्लाह बताया जा रहा है, उनका बेटा शाहजेब इनके भाइयों के साथ होता है। ये पीछे जा रहे होते हैं। बताते हैं कि दो गाड़ियां तेज रफ्तारी के साथ इनको क्रॉस करती हैं और इनकी गाड़ी के करीब जाकर इनके भाई की गाड़ी मुरातब अली जट जिसमें सवार होते हैं उस गाड़ी पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 6 से 7 मुसल्लह अफराद जो FIR में लिखवाए गए हैं, उनकी जानिब से जब फायरिंग की जाती है तो गाड़ी बेकाबू हो जाती है। पहले ट्रालर में टकराती है और उसके बाद जाकर खंबे से टकरा जाती है और मौका पर ही मुरातब अली जट और ज़काउल्लाह जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। उसमें अरसलान उर्फ मोटा नामी शख्स जो इस कार को ड्राइव कर रहा होता है, पुलिस फिर तफ्तीश में ये बातें सामने आती हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही की टीम जो है वो एक मुलजिम का ताकुब कर रही थी। ऐसा मुलजिम जिसके खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें जेब तराशी, डकैती, चोरी समेत संगीन वारदातें हैं और वो काफ़ी अरसा से रिकॉर्ड याफ्ता था। पहला मुकदमा उसके खिलाफ जो है वो 2015 में दर्ज हुआ, जबकि 2022 तक उसका रिकॉर्ड जो है वो भी मंजर आम पर आ गया, जिसमें नवाब टाउन का इलाका शामिल है और ऐसे लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जहां पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे। और कुछ अरसा कबल हमारे ज़राए बताते हैं कि वो सीआईए पुलिस ने भी उसे हिरासत में लिया था। जेब तराशी समेत वो मुख्तलिफ वारदातें करता था। ये तफसीलात बताने का मकसद ये है कि ऐसी बातें सामने आती कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस बदामी बाग जो है वो उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर मौजूद होती है। जब उन्हें पता लगता है कि इस कार में सवार होकर अरसलान आ रहा है, उसे रोकते हैं, गाड़ी रुकती नहीं तो उस पर जो है वो फायरिंग की जाती है। फायरिंग की वजह से वो गाड़ी और तेज रफ्तार होती है और वो जाकर ट्रैक्टर से टकराती है और फिर जाकर खंबे के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से मुरातब अली जट जो लाहौर के दबंग सब इंस्पेक्टर जाने जाते थे और साबिक SSP CIA लाहौर उमर विर्क के बड़े ही खास पुलिस अफसरान में इनका शुमार किया जाता था, ये कत्ल हो जाते हैं। इस कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। वैसे तो ये हादसा है, हम लाहौर की OCU के तर्जुमान से भी बात करते हैं, उनका भी कहना है कि हादसाती तौर पर यह सारा मामला हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्योंकि फायरिंग की गई है इस वजह से उनके भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो कत्ल किस तरह से हुआ, वो कत्ल इस तरह से बता रहे हैं कि फायरिंग की गई नामालूम अफराद की जानिब से और ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा है और शेखुपुरा पुलिस हुकाम भी मौका पर पहुंच जाती है, जबकि IG पंजाब बाकायदा तौर पर इस पर एक कमेटी तश्कील दे देते हैं जिसकी जो DIG ख़ास तौर पर लाहौर के OCU भी उसमें शामिल किए जाते हैं, साथ पंजाब के एक एडिशनल IG को भी उसमें शामिल किया जाता है जो रिपोर्ट तैयार करती है। अब तक जो OCU की जानिब से रिपोर्ट तैयार करके दी गई है उसमें बताया गया है कि अरसलान और मोटा जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है। अब वो गाड़ी में सवार था, वो ज़काउल्लाह जो इनके दोस्त थे उनके साथ आया था, इनका क्या ताल्लुक था, वो तमाम तफसीलात भी कुछ ही देर बाद सामने आ जाएंगी।
अब तक की जो मालूमात सामने आई हैं वो ये कत्ल की वारदात में बताया जा रहा है कि ये कत्ल तो फायरिंग की गई है, लेकिन फायरिंग इसलिए की गई है कि गाड़ी को रोका जाए। ड्राइवर जो है वो घबरा गया और उसने गाड़ी भगा दी। वो ये समझे कि कोई डाकू आ गया है और इस वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया। और इस हादसे में मुरातब अली जट और उनका दोस्त ज़काउल्लाह मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार के, जबकि ज़राए ये बताते हैं कि अरसलान उर्फ मोटा की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। उसकी हालत भी अभी वो खतरे से बाहर नहीं है, उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उसका रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आ गया है। वो जेब तराशी की वारदातें ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी करता रहा है। और खास तौर पर शादी की जहां पर तकरीबात होती थी वहां पर दूल्हा दुल्हन के वालिदैन को उसकी जानिब से लूटे जाने के हवाले से बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस इसी वजह से उसका ताकुब कर रही थी। अचानक से वो बैठ गए। उनके भाई जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि ज़काउल्लाह उनका दोस्त आया और आकर वो उनकी गाड़ी में बैठ गए। मुरातब अली जट को लेकर वो शेखुपुरा की जानिब जा रहे थे, लेकिन पुलिस मुलाजमीन को ये नहीं मालूम था कि ये किसकी गाड़ी है। पहले तो यही लग रहा था कि नामालूम अफराद ने हमला किया है, लेकिन कुछ हकायक जो है उसके बाद सामने आना शुरू हो गए। फौरी तौर पर CIA पुलिस, OCU पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया। शेखुपुरा पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तो फिर चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि असल हकायक हैं क्या। अब तक जो मालूमात मौसूल हुई हैं उसको आपके साथ शेयर किया, जिसमें ये बात सामने आई है कि लाहौर ही की इन्वेस्टिगेशन बदामी बाग पुलिस थी और उन्होंने ये फायरिंग की थी उस गाड़ी को रोकने के लिए। जबकि दूसरी जानिब ये भी बताते हैं ज़राए कि उसके अलावा भी एक गाड़ी जो है वो उनका ताक़ुब कर रही थी और उनकी भी फायरिंग हुई। और फायरिंग की वजह से घबरा कर उन्होंने देखा कि डाकुओं ने शायद हमला कर दिया। मुरातब अली जट के साथ जो ड्राइवर मौजूद था, जिसका नाम अरसलान उर्फ मोटा बताया जा रहा है, वो जाकर उसकी गाड़ी जो है वो खंबे के साथ टकराई, पहले ट्रैक्टर के साथ टकराई और मुकम्मल तौर पर वो गाड़ी को आप देख सकते हैं कि वो तबाह हो गई। और तबाह होने की वजह से ये दोनों अफराद जो गाड़ी में सवार थे, ज़काउल्लाह और इनके साथ मुरातब अली जट, ये मौका पर जिंदगी की बाजी हार गए। जबकि उसकी हालत, अरसलान उर्फ मोटा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पहले तो ये भी सोचा जा रहा था कि ये कोई दरीना दुश्मनी का शाखसाना है या कोई और रंजिश की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है, लेकिन तफ्तीश में अभी तक ये बात सामने आई है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही थी बदामी बाग जिन्होंने उस अरसलान उर्फ मोटा की गिरफ्तारी के लिए वहां पर बाकायदा तौर पर एक नाका लगा रखा था। उन्हें रैकी थी कि उसका ताकुब कर रहे थे और ताकुब के दौरान ये सारा मामला पेश आया। अभी भी इसकी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जारी होनी है जो IG पंजाब को भिजवाई जाएगी और IG पंजाब जो है वो उसके बाद इस केस के हवाले से जो है वो आला हुकाम को आगाह करेंगे। जबकि ये अफसोसनाक वाक़े के बाद ना सिर्फ शेखुपुरा की पुलिस इस पर काम करती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि लाहौर के OCU के अफसरान भी इस पर काम कर रहे हैं। एक बार फिर बताते चलें कि जो मुरातब अली जट थे वो साबिक SSP CIA उमर विर्क के बड़े ख़ास अफसरान में शामिल थे और ये बाकायदा तौर पर टीम थी। और ये ना सिर्फ CIA कोतवाली बल्कि CIA नवाकोट और लाहौर की तमाम CIA में ये काम कर चुके हैं। आजकल OCU जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर ये तैनात थे और वहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। अपने घर गए हुए थे जहाँ पर उनके दोस्त लेने आए और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।